everyone, how are you? I hope you are fine at home. मैं मानसी आज आप सबके सामने क्लास 3 की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक लेके आई हूँ। इसका लेसन नंबर 1 आपको रीड करा चुकी हूँ, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आती है आपके लेसन नंबर 2 की बारी। तो बुक को ओपन कर लेते हैं और निकालते हैं अपना लेसन नंबर 2। आपका लेसन नंबर 2 ये देखो हमने निकाल लिया है। लेसन नंबर 2 का नाम क्या है आपका? इसका लेसन का नेम क्या है? द ब्यूटीफुल रोज़ एंड द कैक्टस। तो इसमें आपका क्या है, एक कैक्टस और एक रोज़ की कहानी है। वो आपस में अपने सुंदर जो गुलाब का फूल होता है वो अपनी सुंदरता के विषय में सबको बताता रहता है कि मैं इतना सुंदर हूँ, तुम्हारे अंदर कांटे हैं, कैक्टस को कहते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेसन नंबर 2। द स्प्रिंग सीज़न हैड अराइव्ड, यानी कि स्प्रिंग सीज़न क्या होता है? बसंत ऋतु। बसंत का मौसम आ गया है। ग्रीनरी हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द गार्डन। सारे ऑल ओवर गार्डन यानी कि पूरे बगीचे में चारों ओर हरियाली फैल गई है। स्प्रेड क्या होता है? फैली हुई। और ग्रीनरी क्या होती है? हरियाली। तो पूरे गार्डन में यानी बगीचे में चारों ओर हरियाली फैल गई है। द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग मतलब क्या होता है? फल फूल रहे हैं, यानी कि फूल खिल उठे हैं। द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग, फूल खिल रहे थे। वन डे, एक दिन, द रेड रोज़ हेयर्ड अ पाइन ट्री अप्रिशिएटिंग इट। रेड रोज़ एक दिन लाल गुलाब ने पाइन ट्री क्या होता है? देवदार का पेड़, या उसको चीड़ का पेड़ भी बोलते हैं। चीड़ के पेड़ की सराहना करते हुए सुना। अप्रिशिएटिंग क्या होता है? प्रशंसा। रेड रोज़ क्या सुनता है? ये जो चीड़ का पेड़ है उसकी सराहना करते हुए सुना। वट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। यह कितना सुंदर फूल है। वट इज़ यह कितना सुंदर फूल है। आई विश मतलब काश मैं भी, आई वर आल्सो सो ब्यूटीफुल, काश मैं भी इतना सुंदर होता, काश मैं भी इतना ही सुंदर होता। मैंगो ट्री सेड, आम के पेड़ ने कहा। आम का पेड़ है मैंगो ट्री, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मैंगो ट्री सैड, आम के पेड़ ने कहा। किससे कहा? डियर पाइन, यानी कि प्रिय चीड़ के पेड़। डू नॉट बी सो सैड, दुखी नहीं होते या फिर परेशान मत हो, इतना परेशान या उदास मत हो। वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ नहीं है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ नहीं है। वी कैन नॉट, हमारे पास सब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है। द रेड रोज़ टर्न्ड इट हैड, रेड रोज़ ने अपना सिर घुमाया। टर्न मतलब घुमाया। रेड रोज़ मतलब लाल गुलाब ने अपना हेड मतलब सिर, अपना सिर घुमाया और कहा, और एंड सेड, और कहा ऑफ कोर्स, यानी कि बेशक। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, मैं इस बगीचे का सबसे सुंदर, मोस्ट मतलब होता है सबसे, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फ्लावर मतलब फूल, मैं इस गार्डन का सबसे सुंदर फूल हूँ। अ सनफ्लावर रेज्ड इट्स हैड, सूरजमुखी ने अपना सिर उठाया। रेज्ड मतलब उठाना, सनफ्लावर क्या होता है? सूरजमुखी। सूरजमुखी ने अपना सिर उठाया। एंड सेड द रोज़, और गुलाब से कहा। वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हो, यानी आप ऐसा क्यों कहते हैं? इन द गार्डन देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इस गार्डन में यानी कि इस बगीचे में तो कई खूबसूरत फूल हैं और हम उनमें से एक हैं। इस गार्डन में मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बहुत सभी फ्लावर्स जो हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। यू आर ओनली वन ऑफ दैम,
यू आर ओनली वन ऑफ दैम। और उसने कहा कि इस गार्डन में बहुत ही सुंदर फूल है। हम यानी कि यू आर ओनली वन ऑफ देम का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, हम उनमें से, या आप बोल सकते हो आप उनमें से एक हैं। इस गार्डन में बहुत सारे मैनी ब्यूटीफुल रोजेज़ हैं, यानी ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बहुत ही सुंदर रोजेज़ हैं, सॉरी कई फ्लावर्स हैं कई तरीके के, और यू आर ओनली वन ऑफ देम, और हम सब और आप उनमें से एक हैं। ओनली वन यानी कि आप उनमें से एक हैं। रेड रोज लुक्ड एट अस एट अ कैक्टस एंड सेड। रेड रोज है रेड गुलाब यानी कि लाल गुलाब कैक्टस की ओर देखता है और कहता है, लुक एट दिस अगली प्लांट फुल ऑफ थॉर्न्स। लुक एट दिस अगली प्लांट्स फुल ऑफ थॉर्न्स। किसकी तरफ देखकर, कैक्टस की तरफ देखा और कहा कि कांटों से भरे, यानी कि ये जो थॉर्न्स मतलब क्या होता है, कांटे, फुल मतलब भरा हुआ, कांटों से भरे इस वृक्ष को, यानी कि इस पौधे को, इस अगली मतलब होता है बदसूरत प्लांट मतलब पौधे, इस पौधे को देखा है। कांटों से भरे इस बदसूरत पौधे को देखा है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। The pine tree said, पाइन ट्री क्या था, आपको मैंने बताया था, देवदार का वृक्ष या फिर चीड़ का वृक्ष कह सकते हैं। चीड़ के पेड़ ने कहा, रेड रोज डू नॉट अटर लाइक दिस। लाल गुलाब ऐसा मत कहो, तुम रेड रोज ने कहा कि ऐसा अटर पटर मत कहो। यू कैन नॉट क्लेम व्हाट ब्यूटी इज़। तुम दावा नहीं, क्लेम मतलब होता है दावा, तुम दावा नहीं कर सकते कि सुंदरता क्या है। व्हाट ब्यूटी इज़, सुंदरता क्या है। यू हैव थ्रोन्स एज वेल। तुम्हारे पास तो कांटे भरे पड़े हैं, तुम्हारे पास तो कांटे भरे हैं, तुम तो कांटों से भी भरे हुए हो। अब नेक्स्ट है आपका, द रेड रोज लुक्ड एनर्जेटिकली एट द पाइन एंड सैड। रेड रोज़ जो लाल गुलाब था वो गुस्से एंग्रीली मतलब क्या होता है, गुस्से में आया और चीड़ के पेड़ को कहा कि आई थॉट यू हैड ग्रेट माइंडफुलनेस। आई थॉट मैंने सोचा था कि आपके पास बड़ी ही सावधानी है। माइंडफुलनेस यानी कि बहुत ही माइंड से भरा हुआ है, ठीक है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, परंतु वास्तव में आप नहीं जानते, परंतु वास्तव में फैक्ट मैटर क्या है, यू डू नॉट नो व्हाट ब्यूटी इज़ दैट एट ऑल। परंतु वास्तव में आपको नहीं पता कि ब्यूटी यानी कि सुंदरता क्या चीज़ है। हाउ कैन यू कंपेयर माई थ्रॉन्स, की सुंदरता क्या है। हाउ कैन यू कंपेयर, तुम कैसे कंपेयर कर सकते हो, माई थ्रॉन्स टू दैट ऑफ द कैक्टस, मेरे कांटों को कैक्टस के कांटों से। कौन कहता है ये, रेड रोज़। लाल गुलाब क्या कहता है कि तुम मेरे कांटों को, तुम मेरी तुलना कैक्टस के कांटों के समान कैसे कर सकते हो, क्योंकि कांटे लाल गुलाब में भी थे और कांटों में कैक्टस के पास भी कांटे थे। तो क्या कहता है कि आप मेरे कांटों की तुलना कैक्टस के कांटों से कैसे कर सकते हो। As the days passed, the red rose would look at the cactus and give insulting remarks on it. जैसे जैसे एज द डेज पास्ड मतलब जैसे जैसे दिन बीतते गए, रेड रोज़ वुड लुक एट द कैक्टस। रेड रोज़ मतलब लाल गुलाब कैक्टस की ओर देखता है, एंड गेव इंसल्टिंग रिमार्क्स ऑन इट, और उस पर अपमानजनक टिप्पणियाँ। इंसल्टिंग होता है अपमानजनक, और रिमार्क्स मतलब उसको मार्क्स देना, जैसे कि आप किसी को मार्क्स दे देते हो, उसको बोलते हो ना, मतलब कुछ ना कुछ कहते रहते हो, तो उसको क्या, रेड रोज़ लाल गुलाब
कैक्टस की तरफ देखता और उसे आए दिन कुछ ना कुछ अपमानजनक विपत्तियाँ मतलब अपमानजनक शब्द कहता रहता। द कैक्टस नेवर गॉट अपसेट, परंतु जो कैक्टस था वो कभी भी दुखी नहीं होता। एंड इट इवन ट्राइड टू एडवाइज टू द रोज दैट नथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द गॉड विदाउट अ पर्पस। क्या कहता है कि कैक्टस क्या कहता है, वो कैक्टस कभी भी दुखी नहीं होता और वह हमेशा ही उसको सही राय दिया करता, यानी कि उसको ट्राई करता उसको अच्छी राय देना, उसको अच्छे से एडवाइस देता। द रेड एंड रोज दैट नथिंग, कि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो गॉड के बिना किसी पर्पस के, किसी उद्देश्य से मतलब गॉड ने किसी उद्देश्य से ना बनाई हो। ठीक है, सभी कोई ना कोई चीज़ जो भी संसार में आई है वो किसी ना किसी पर्पस के थ्रू आई है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग पास्ट एंड द वेदर बिकम वेरी हॉट, यानी कि वसंत ऋतु चली जाती है एंड वेदर बिकम वेरी हॉट, और मौसम कैसा हो जाता है, बहुत ही हॉट यानी कि बहुत ही गर्म हो जाता है। देयर वाज नो रेनफॉल, और वहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है। इन द गार्डन द लाइफ बिकेम डिफ़िकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड बर्ड्स एज दे नीडेड वाटर। गार्डन में की लाइफ भी गार्डन में जो लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द प्लांट्स, यानी कि जो गार्डन में जो प्लांट्स थे और बर्ड्स थे बिना पानी के, नीडेड मतलब उनको पानी की आवश्यकता थी, तो जब पानी नहीं हुआ, रेन नहीं हुई, तो बिना पानी के उनका जीवन कैसा हो गया, अस्त व्यस्त हो गया, यानी कि उनको बिना पानी के जीवन जीना उनका कठिन हो गया। नेक्स्ट है अब देखो, वन डे द रेड रोज सॉ सम स्पैरोज स्टक देयर बीक्स इनटू द कैक्टस। एक दिन रेड रोज ने देखा, यानी कि लाल गुलाब ने देखा कि कुछ स्पैरोज यानी कि कुछ चिड़ियाज स्टक देयर बीक्स, अपनी चोंच के थ्रू, यानी कि जो उनकी चोंच होती है, चोंच के थ्रू इनटू द कैक्टस एंड देन फ्लू अवे रिफ्रेशिंगली, उनके उसके अंदर होल कर देती हैं और उससे अपने आप को रिफ़्रेश कर लेती है। यानी कि जो लाल गुलाब है वो देखता है कि कुछ चिड़िया ने अपनी चोंच को कैक्टस में, मतलब कैक्टस में आप जैसे पिंच करते हो ना, ऐसे कोई भी चीज़ आपको चाहिए होती है उसमें होल करते हो ऐसे, इसी तरीके से कैक्टस वो चिड़िया ने भी क्या किया, ऐसे ऐसे कैक्टस में इसी तरह से अपनी चोंच को ऐसे ऐसे डिप किया इस तरह से, और उसमें से डिप करने के बाद उसने क्या किया, वो चिड़िया कैसे महसूस करने लगी, अपने आप को रिफ़्रेश महसूस करने लगी। क्यों? क्योंकि उसको उनमें से पानी मिल गया था, कैक्टस में से पानी मिल गया उनको पीने के लिए। इट शॉक्ड द रेड रोज एंड, यह देखकर रेड रोज़ क्या था, लाल गुलाब शॉक्ड रह गया। द रेड रोज़ आस्क्ड द पाइन ट्री, और लाल गुलाब ने चीड़ के पेड़ से कहा कि स्पैरोज वर डूइंग, ये चिड़िया क्या कर रही हैं। द पाइन ट्री सैड, चीड़ के पेड़ ने कहा कि द स्पैरो गॉट वाटर फ्रॉम द कैक्टस, जो ये चिड़िया है वो कैक्टस से पानी को ले रही है, यानी कैक्टस के अपनी बीक्स के थ्रू स्टक करने के बाद, उसके अंदर स्टक करती रही ऐसे, स्टक करने के बाद उन्होंने उसमें से, कैक्टस में से पानी को ले लिया और पी लिया, जिससे उनको रिफ्रेशिंगली महसूस हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पे। द रेड रोज़ आस्क्ड, इसके बाद लाल गुलाब ने कहा कि डज नॉट क्योन पेन, क्या टू द कैक्टस, क्या कैक्टस को दर्द महसूस नहीं हुआ, व्हेन दे मेक्स होल, जब वे उसमें होल कर रही थी। यस, हाँ हुआ, परंतु कैक्टस डज नॉट लाइक टू सी, परंतु कैक्टस को एनी बर्ड बी द पेन, किसी भी पक्षी को दर्द में देखना पसंद नहीं करता। क्यों? कैक्टस किसी भी पक्षी को दर्द में, पेन मतलब होता है दर्द में देखना पसंद नहीं करता, इसीलिए उसने अपने दर्द को महसूस करने दिया और चिड़िया को पानी पीने दिया। द रेड रोज़ फेल्ट वेरी अशेम्ड, जो लाल गुलाब था उसे अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा महसूस हुई। इट्स अर्लियर वर्ड्स एंड बिहेवियर, उसने जो अपमानजनक शब्द कहे थे और अपने बिहेवियर पर उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। द रोज़ लर्न द लेसन, जो गुलाब था उसको एक पाठ याद हो गया। द
रोज़ लर्न द लेसन। तो जो आपका लाल गुलाब था, उस लाल गुलाब को एक सबक मिल गया। वन कैन नॉट बी जज क्वालिटी। किसी भी एक इंसान को उसकी क्वालिटी के उसके जज नहीं कर सकते बिना उसकी क्वालिटी को जाने हुए। समवन बाय इट्स एप्रिशियंस, यानी कि उसकी क्वालिटी को जाने बिना हम उस पर्सन को जज नहीं कर सकते, उसकी गुणवत्ता और उसके रूप के बारे में उसको नहीं जान सकते। सो इट डज़ नॉट मैटर हाउ लिटिल अ पर्सन। सो इसीलिए हर कोई व्यक्ति और वस्तु, पर्सन और थिंग, पर्सन मतलब व्यक्ति और वस्तु, इज बट दे ऑल सर्व सम पर्सन, लेकिन वे सभी जो का पर्पस है, सम पर्पस, ये क्या है यहाँ पे इसने बताया है कि कोई भी व्यक्ति और वस्तु कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, इससे मैटर नहीं रखती, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य की, ऑल सर्व सम पर्पस, इस उद्देश्य, किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो संसार में आए हुए हैं। ठीक है। सो इसका मीनिंग आपका टोटली लेसन का क्या है कि कोई भी किसी की भी शक्ल सूरत देखकर, कोई छोटा है बड़ा है कैसा भी है, उसको उसकी शेप्स के अकॉर्डिंग उसको जज नहीं करना चाहिए। क्या मालूम आपका कि उसको उसका बिहेवियर कितना अच्छा है। जैसे कि कैक्टस में कितने कांटे भरे हुए थे, मगर उसका बिहेवियर देखो कितना उदार था ना वो, कि उसने चिड़िया को पानी पीने दिया, उसने एक बर्ड को पानी पीने दिया, वो उसमें स्टिक करती रही, स्टक करती रही, करने के बाद वो पानी पीकर चली गई। इससे उसको खुशी महसूस हुई कि मेरे थोड़ी सी तकलीफ से वे दोनों रिफ़्रेश महसूस करने लगी। और रोज़ को क्या था, रोज़ सुंदर दिखता था, गुलाब है, गुलाब सभी को अच्छे लगते हैं, गुलाब का फूल, वो अपने आप को इस बात पे घमंड था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो इस चीज़ को देखकर कि वो जो कैक्टस कितना उदार है, इस चीज़ को देख के उसका घमंड टूट गया था। तो इसी ने उसमें कहा कि उसने अपने पहले कहे हुए शब्दों और व्यवहार पर उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। तो आपका फुल ओवर लेसन मैंने आपको समझा दिया है बेटा। अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज कंप्लीट मैं आपको करा दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।